थोड़ा सोचिए, आपको चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, चाकपत्ती, मसाले, पास्ता, मैक्रोनी वगैरह बनाना भी ना पड़े और आप ही के ब्रांड नेम से, आप ही के नाम से पूरे मार्केट में ये सभी प्रोडक्ट बिकने लगे। मजा आ जाएगा ना। मतलब हर किसी के घर में, पूरे मार्केट में आप ही आप होंगे। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? देखिए, जो लोग बल्क में चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, मसाले, पास्ता, मैक्रोनी वगैरह बनाते हैं, वो लोग होलसेल में ही मटेरियल सप्लाई करते हैं। हमारी पिछली वीडियो में भी हम एक मैन्युफैक्चरर के पास गए थे, जहां पर उन्होंने बताया कि हम बल्क में ही सप्लाई करते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक पैकेट बनाने का टाइम ही नहीं है। सिर्फ पास्ता, मैक्रोनी ही नहीं, यदि आप चाहें तो शक्कर, चाकपत्ती, खड़ी हल्दी, हल्दी पाउडर, दाल, चावल वगैरह किसानों से लेकर डायरेक्टली पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। आखिर जो बना रहा है या फिर उगा रहा है वो भी तो बेच सकते हैं। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग बना रहे हैं, फिर फार्मिंग कर रहे हैं, उन्हें नॉलेज नहीं है कि पैक कैसे करते हैं, लाइसेंस कहाँ मिलता है, मार्केटिंग कैसे करते हैं, सेल्स कैसे जनरेट होता है। तो यहाँ पर आपको दिमाग लगानी है। अब आप किस तरीके से पैकिंग, मार्केटिंग, सेल्स जनरेट करेंगे, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता। स्वागत है आपका न्यू टेक इंडिया चैनल की इस स्टार्टअप बिजनेस आइडिया सीरीज में। यहां पर हमारा फोकस आपको बड़े लेवल में नहीं, बल्कि कम से कम इन्वेस्टमेंट और छोटे लेवल में ही स्टार्टअप कराने में है। और हमें पता है कि यदि हम एक बार स्टार्टअप करा देंगे तो आप अपने बिजनेस को काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो कर लेंगे। बाद में हमें कमेंट करेंगे कि शुभम भाई, आप ही के सपोर्ट से जो है तो आज हम इस लेवल पे पहुंचे हैं। बहुत लोग करते भी हैं। बाकी अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मान लीजिए कि आपको मार्केट में अपने ब्रांड का दाल, चावल, चिप्स, मसाला, पास्ता, नमकीन वगैरह बेचना है, तो आपको 4 चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट है पैकिंग मशीन्स, सेकंड है पैकिंग मटेरियल जो आपके ब्रांड नेम से पैकेट बनेगा, थर्ड है रॉ मटेरियल जो भी आप पैक करना चाहें, जैसे कि चना दाल, छोला, चिप्स, मूंगफली, पास्ता, मैक्रोनी, और फोर्थ है लाइसेंस, क्योंकि बिना लाइसेंस के बड़े लेवल में बिजनेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम जो है तो हर चीज़ को आसान बनाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको दाल पैक करना है, तो सबसे पहले आप अपने आसपास के किसी भी फार्मर को पकड़िए जो चने की खेती करता हो, दाल की खेती करता हो। वहाँ से आपको काफ़ी सस्ते रेट में चने मिल जाएंगे। यदि आप मार्केट से लेंगे तो आपको थोड़ा सा महंगा और अधिक पैसा देना होगा, वहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि आप किसी फार्मर से ही लें। वैसे आपको क्या लगता है, मार्केट में जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि टाटा, संपूर्ण दाल के पैकेट आ रहे हैं, क्या वो खुद खेती कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली वो आउटसोर्सिंग कर रहे हैं उन किसानों से जो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। सेकंड, वो जिनके पास टाइम नहीं है। तो आपको भी बल्क में इन किसानों से ही लेना है। बल्क में लेंगे तो थोड़ा सा कम रेट मिल जाएगा, लेकिन लेते समय इनकी क्वालिटी ज़रूर चेक कर लीजिएगा ताकि अच्छे क्वालिटी में हो और उसमें मिट्टी या फिर कंकड़ वगैरह बिल्कुल ना हो। लेने के बाद इसको पैक करने के लिए ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन्स आती हैं। इनमें बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ इसके हॉपर में दाल डालकर मशीन स्टार्ट कर दीजिए। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं पाउच बनना जो है तो स्टार्ट हो गया है। ये मशीन सिर्फ 1 घंटे में 900 से 1000 पाउच बनाकर रेडी कर देती हैं। जी हाँ, बिल्कुल 1000 पाउच सिर्फ 1 घंटे में। ये 1 केजी का मॉडल है, तो इसमें आप 10 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक सभी साइज और सभी वेट में पाउच बना सकते हैं। आपने देखा होगा मार्केट में 50 ग्राम के और 100 ग्राम के छोटे चाकपत्ती के पैकेट आते हैं। तो बल्क में अच्छे क्वालिटी का चाकपत्ती मार्केट से उठाइए और इन मशीन्स के हॉपर में लाकर डाल दीजिए। और उसके बाद यहाँ पर आप पैकिंग की क्वालिटी लाइव देख सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से जो है तो चाकपत्ती पैक हो रही है। ये लोड सेल मशीन है जो मल्टीपर्पज होती हैं। इसमें सभी तरह के आइटम पैक कर सकते हैं। इसमें आप 10 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक सभी वेट में पाउच बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 100 ग्राम की चाकपत्ती पैक करनी है, तो इसमें आप 100 ग्राम सिलेक्ट कर देंगे। देन ये मशीन 100 ग्राम ही फिल करेगी और उसके बाद पैकेट बनाकर जो है तो निकालती जाएगी। इसके अलावा यदि कोई नमकीन पैक करना चाहे तो इसके लिए न्यूमेटिक पैकिंग मशीन्स आती हैं, जिसमें कप के जरिए पैकिंग होती है। इनका रेट बाकी मशीन से काफ़ी कम होता है। यहाँ पर आप मशीन में देख सकते हैं कप लगे हुए हैं, तो हॉपर से नमकीन इस कप में आता है। देन उसके बाद ये पाउच में फिल हो जाता है। बाकी यहाँ पर आप क्वालिटी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे क्वालिटी में जो है तो पैकिंग हो रही है। अब देखिए, यदि हम बात करें इन पैकेट की क्वालिटी की, तो कोई इसमें चढ़ भी जाएगा फिर भी ये नहीं खुलेगा, क्योंकि मैं चढ़ के देखा हूँ। मैं खुद गया था फैक्ट्री में, विजिट किया हूँ, वहाँ पे मैंने क्वालिटी देखी है। काफ़ी अच्छे क्वालिटी में पैकिंग होती है। यदि आप चाहें तो चढ़ के भी चेक कर सकते हैं। अब देखिए, यदि आप इन मशीन्स का प्राइस जानना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक और नंबर दिया गया है।
आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आज के टाइम पे इसका लेटेस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग और अलग अलग मॉडल के अकॉर्डिंग इनका प्राइस जो है तो घटता बढ़ता रहता है। इसके अलावा यदि किसी का प्लांट चल रहा हो, यानी कि आपका यदि कोई प्लांट चल रहा हो और पैकिंग मशीन सर्विस की ज़रूरत हो, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंपनी के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में जो है तो पैकिंग मशीन्स की सर्विस दी जाती है, आपकी मशीन्स को जो है तो ठीक करके दिया जाता है। अब जैसा कि हमने पहले ही कहा कि ये मल्टीपर्पज़ मशीन होती हैं, तो इसमें आप छोटे बड़े सभी साइज में लौंग, इलायची, हल्दी, मसाला, चायपत्ती, शक्कर, निरमा, यानी कि जितने भी पाउडर फॉर्म में है या फिर ग्रेनुअल्स फॉर्म में है दानेदार, वो सभी आइटम इसमें पैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपका दिमाग घूमने लगा होगा, आखिर हम क्या पैक करके बेच सकते हैं? तो घुमाइए, घूमना बहुत ज़रूरी है। सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो मार्केट में अभी तक पैक होकर नहीं आई है, और यदि आई भी है तो क्वालिटी वाली नहीं आई है, तो वहाँ पर आप क्वालिटी में सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर डिमांड होती है वहीं पे सप्लाई करना होता है। देखिए, शुरुआती यदि आप चाहें तो मार्केट से रेडीमेड पैकेट ले सकते हैं जो बहुत ही कम रेट में मिलते हैं। इसके अलावा यदि आप अपने ब्रांड नेम से पैकेट प्रिंट करवाना चाहें तो लाइसेंस वगैरह लेने के बाद अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग रोल भी प्रिंट करवा सकते हैं, जिसमें 200 किलो रोल प्रिंट कराने पर लगभग 60,000 रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि इसमें आपके ब्रांड नेम मतलब पैकेट के अकॉर्डिंग जो है तो 4-5 सिलेंडर बनते हैं। लेकिन प्रिंट कराने से पहले बारकोड और लाइसेंस जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि पैकेट में बारकोड नहीं होगा तो उसकी बिलिंग नहीं हो पाएगी, बड़े लेवल में सेल नहीं हो पाएगा, और यदि लाइसेंस नहीं होगा तो प्रोडक्ट एक्सपायर होने पे जो है तो दिक्कत होती है। तो लाइसेंस जरूर ले लीजिएगा। बारकोड देखिए quickbarcode.com से मिल जाता है, क्योंकि बहुत सी स्टार्टअप यहीं से बारकोड लेकर अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर लेते हैं। सबसे मेन बेनिफिट ये है कि ये इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट बारकोड प्रोवाइडर है। यहाँ से बहुत ही कम प्राइस में जो है तो बारकोड मिल जाते हैं, और यहाँ तक कि बहुत से स्टार्टअप तो शार्क टैंक इंडिया से फंडिंग भी उठा चुके हैं। तो यदि आप लेना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जब भी आप परचेस करें तो आप हमारे दोस्त लोग हैं, आप हमारे व्यूअर हैं, हमारे चैनल को देखते हैं, तो न्यू टेक इंडिया डिस्काउंट कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको 10% का जो है तो डिस्काउंट मिल जाएगा, हम आपको दिलवा देंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें लाइसेंस की, तो इन सभी फूड आइटम्स को पैक करने के लिए आपको शुरुआती फूड लाइसेंस, जिसे हम FSSAI लाइसेंस बोलते हैं, ये लेना होगा। ये आप अपने जिले के फूड डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। धीरे धीरे जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाए तो आप अपने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड, ISO सर्टिफाइड वगैरह करा सकते हैं। जब प्रॉफिट आने लगेगा तो फिर रजिस्टर कराने में जो है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, यदि हम बात करें इन्वेस्टमेंट की, शुभम भाई लगभग कितने इन्वेस्टमेंट में हमारे बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, तो इन पैकिंग मशीन्स की स्टार्टिंग प्राइस 80,000 रुपए है, बाकी डिस्कस कर लीजिएगा। इसके अलावा 60,000 रुपए का रोल, 10,000 रुपए में आपका बारकोड और लाइसेंस वगैरह ले लीजिए। इसके अलावा 10 से 20,000 रुपए में ही आपका रॉ मटेरियल वगैरह मिला लिया जाए तो लगभग 2 लाख रुपए में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप खुद मार्केट को समझ जाएंगे कि मार्केट में कहाँ पे गैप है, क्या हम सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप मशीन्स के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप कंपनी में जाइए, विजिट करिए, अपने हाथों से पैक करिए। जब आपको ट्रस्ट हो जाए उसके बाद जो है तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। अब देखिए, अपने भारत में 142 करोड़ की जनसंख्या है, जहाँ पर डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी भी कंपनियाँ आ जाएँ, बड़ी से बड़ी कंपनी आ जाए, लेकिन डिमांड हमेशा रहेगी। तो यदि आप आज स्टार्ट करते हैं तो इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा खासा बूम कर जाएंगे। यहाँ पर आपको लोगो दिख रहा है, क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि न्यू टेक इंडिया ही सिर्फ एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं किया जाता, बल्कि स्टार्टअप के लिए पूरा सपोर्ट किया जाता है कि कहां से मशीन्स मिलेंगी, कहां से पैकेट लेना है, कहां से लाइसेंस लेना है, हर चीज़ बताया जाता है। तो लोगो दिख रहा है, क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें पता है जब आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा आप खुद सब्सक्राइब कर लेंगे, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और यही कारण है कि हमारे बिना बोले ही आपने इतना प्यार दिखाया है। चलिए, स्क्रीन में आपको जो है तो यहाँ पर पोहा बनाने की फैक्ट्री दिख रही है, इधर आपको चिप्स, पास्ता, मैक्रोनी, कुरकुरे वगैरह की मशीन्स दिख रही हैं। यानी इस प्लेलिस्ट को आप देखिए, इसमें आपको बहुत सारी मशीन्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाते हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए। चलिए, अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अपना ख्याल रखिएगा।